नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक तरफ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने सारी हिंदुस्तानी कौम को दहला कर रख दिया है। लोग रंज व अलम में मुब्तला हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर फ़िरक़ा परस्त दरिंदे, मैं दरिंदे इसलिए कहता हूँ कि ये बीस्ट होते हैं जो हिंदुस्तान को तबाह करते हैं, इंसानियत को तबाह करते हैं और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को तकसीम करते हैं। तो बहरहाल इन दरिंदों ने भी तबाही मचा रखी है और मुख्तलिफ बहानों से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दूँ कि खुद उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सरहद है वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह सॉरी 20 मसाजिद और मदारिस को शहीद किया गया है। और अब तो ये खबरें भी आ रही है कि कई मुकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। एक खबर ये है कि अलीगढ़ के एक मुकाम है, अलीगढ़ के उस मुकाम में एक नौजवान को, आप रसूलगंज एरिया है उसे कहते हैं, वहाँ पर एक टीनेजर यानी कमसिन मुस्लिम बच्चे को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तानी परचम पर पेशाब करे। तो बहरहाल हमें बरहमी का अंदाज यानी जो इख्तियार करना चाहिए बहुत ही महज़िब होना चाहिए, बहुत ही यानी ज़र्फ़ वाला होना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है उसे उसकी सज़ा देनी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अखलाक को तबाह कर दें, अपने किरदार को तबाह कर दें। जो हिंदुस्तानी की हैसियत से हम में पाए जाते हैं उसे तबाह व ताराज करके अपने आप को एक बद अखलाक के तौर पर पेश करें। बहरहाल नाज़रीन, अगर हमें पाकिस्तान से बदला लेना है, जिस तरह अब आप देखेंगे कि एक मासूम बच्चे को इस बात पर मजबूर किया जाता है, मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। और हमारे मोहन भगवंत जो है मोहन भगत यानी आरएसएस के, वो कहते हैं कि कभी किसी हिंदू ने मजहबी नारों का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मजबूर करते हैं, ना नाम पूछते हैं। फिर ये क्या है? आप देखेंगे हिंदुस्तान में मजहबी नारे लगाने पर ज़ईफ़ मुस्लिम मर्दों को या ईसाइयों को मजबूर किया जा रहा है। अब तो बच्चों को भी मजबूर किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है नारे लगाने पर। तो बहरहाल अलीगढ़ से ये खबर आई है और आप देखेंगे कि किस तरह मसाजिद और यानी मदारिस को शहीद किया जा रहा है। अब तो गुजरात से जो खबर आ रही है, तकरीबन 1000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा था कि गुजरात में बहुत बड़ी फतह कर ली गई है, दुश्मन मुल्क की फौज को पकड़ लिया गया है, ऐसा लग रहा था। जबकि आपको बता दूं कि जिन 1000 अफराद को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है उन्होंने अपने आधार कार्ड बताए हैं, अपने ID कार्ड्स बताए हैं और कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसके बावजूद उनको ये कहकर वहाँ से गिरफ्तार किया गया, उनकी परेड करवाई गई कि ये बांग्लादेशी है। हद तो ये है कि वहाँ पर सियासत जो बस्ती बसाई गई थी उसे भी मिसमार कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरह की हरकतें हो रही हैं। इस तरह की हरकतें मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ मजहब की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है उसे रोकना चाहिए और ये बताना चाहिए हुकूमत को, ये सबूत देना चाहिए कि हम इस तरह की कार्रवाई मजहबी बुनियाद पर नहीं करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि गुजरात में जो वाक़यात पेश आए हैं और उत्तर प्रदेश और नेपाल की सरहद पर जिस तरह मसाजिद और मदरसों को शहीद किया गया है, तो क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? बिल्कुल। देखिए, एक जानिब हम देख रहे हैं कि पहलगाम वाक़ये के बाद पूरे मुल्क के लोग मुत्तहिद हो रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी ने जो है कंधे से कंधा मिला के इस वाक़ये की मजम्मत भी की है और इस वाक़ये के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया है। और फिर पहलगाम में इस दर्दनाक वाक़ये के बाद जो अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरीके से लोग जो है भाग रहे थे, तो उनको पहलगाम के लोगों ने जिस तरीके से बचाया, उनकी हिफाजत की, उनको अपने घरों में रखा, उनको शेल्टर दिया और हालात मामूल पे आने के बाद उनको अपनी गाड़ियों में जो है श्रीनगर तक पहुंचाया, तो वो लोग जो है तारीफ़ कर रहे हैं कि देखो पहलगाम में ये वाक़या हुआ, उसकी तो हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन पहलगाम के लोगों ने जो मुसलमान थे हमें अपने घरों में शेल्टर दिया, अपने घरों में रखा और हमें खाने पीने का हमारे इंतज़ाम किया। और देखिए, जब वाक़या हो गया था, वाक़या होने के बाद पूरे चप्पे चप्पे पे जो है फ़ौज लगा दी गई थी
सख्त चौकसी और सारे एरिया का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है कि फौरी तौर पे वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल था। लेकिन जब कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद या दूसरे दिन जब हालात मामूल पे आए तो फिर लोगों ने, जिन्होंने इन सयाहों को अपने घरों में रखा था, उन्होंने इन सयाहों को अपनी गाड़ियों में श्रीनगर तक पहुंचाया। तो एक जानिब वहाँ पे जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है, आप देखिए पूरे श्रीनगर में बंद बनाया गया। आपने देखा कि पहलगाम वाक़ये के बाद पूरे माफ़ कीजिएगा, पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बंद बनाया गया। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सारे कश्मीरी इस वाक़ये की मदम्मत कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि सयाह हमारे मेहमान हैं और मेहमानों पे हमले की हम कभी भी इजाज़त नहीं दे सकते। आज भी कश्मीरी जो है गम में डूबे हुए हैं इस वाक़ये को लेके। बहुत सारे कश्मीरियों से इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, उनके जो है मोबाइल फ़ोन पे भी उनके जो है रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। तो सभी ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि इस वाक़ये ने हमको सदमे से दो चार किया है। हम आज भी जो है इतने गमगीन हैं कि खाना खाने को तक हमारा दिल नहीं कर रहा है। इस वाक़ये को है तकरीबन 1 हफ़्ता होने को आ रहा है। तो ये कश्मीर का हाल है। और अफसोस का मुकाम के जो है दूसरी जानिब उसी पहलगाम वाक़ये के पस मंज़र में, मतलब है कि लोगों के जहनों में जहर भरने की कोशिश की गई। आप तो जानते ही हैं पहले दिन गोदी मीडिया ने किस तरह का जो है माहौल बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि पूरे टीवी से आग उगली जा रही है, ऐसा लग रहा था। एक फ़िरक़े के खिलाफ खुलेआम आग उगली जा रही थी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है वहाँ पे एक सियासत नगर के नाम से एक बस्ती थी जो एक तालाब के किनारे थी। उस बस्ती को चंडोला नाम का इलाका है, वो इलाके में तालाब के किनारे बस्ती थी। उस बस्ती को मुनहदम कर दिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ बांग्लादेशी जो है गैर क़ानूनी तौर पर रह रहे हैं। और उस बस्ती को जिस तरीके से मुनहदम किया गया है वो भी बहुत अफसोसनाक है। एक तो ये झुग्गी झोपड़ियों वाले जो है इलाके थे, बहुत सारे गरीब लोग जो है अपनी झोपड़ियाँ, अपने छोटे मोटे घर, बहुत मुश्किल। देखिए ये बस्ती जब उजड़ रही थी तो मुझे बशीर बदर का शेर याद आ रहा था। जी जी। कि क्या कहा था बशीर बदर ने कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने को, जी हाँ, तुमको तरस नहीं आता बस्तियाँ जो है जलाने को। तो यहाँ तो बस्तियाँ जिस तरीके से बिगाड़ी जा रही हैं, पूरी की पूरी बस्ती बिगाड़ दी गई। 50 बुलडोज़र ला के जो है पूरी बस्ती में जो है बुलडोज़र चलाए गए हैं। 2000 पुलिस वाले वहाँ पे लगाए गए हैं ताकि लोग एहतजाज ना करें। गरीब क्या एहतजाज करेंगे। और वहाँ की सिविल प्रोटेक्शन जो सोसाइटी, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है वहाँ की इंसानी हुकूक़ की तंजीम, उसने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस इलाके में तारिकीन वतन को, देखिए तारिकीन वतन का मतलब होता है कि वो लोग जो गुजरात के नहीं हैं, जो मुख्तलिफ रियासतों से आए, मुख्तलिफ रियासतों से, ख़ास तौर से हम ये कह सकते हैं कि बंगाल से, मगरबी बंगाल से भी बहुत सारे बंगला बोलने वाले, बिहार से लोग आके वहाँ बस गए थे। उनकी अंधाधुन गिरफ्तारियाँ की हैं बांग्लादेशी करार देते हुए, जबकि वो लोग अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि हम इंडियन हैं। उसके बावजूद महज शक की बुनियाद पे, महज मुसलमान होने की बुनियाद पर, बिल्कुल ये भी हकीकत है कि ये हकीकत है और इस हकीकत का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल महज मुसलमान होने की बुनियाद पे अंधाधुन गिरफ्तारियां की गई हैं। उनको जो है रात भर पुलिस स्टेशनों में बिठाया गया है। अब न जाने कैसे कैसे केस उन पे बनाए जाएंगे। तो बहुत दर्दनाक जो है सूरत हाल ये पैदा कर दी गई है अहमदाबाद में। और फिर हम देख रहे हैं कि जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया, बहराइच जो ज़िला है यूपी का, जो नेपाल की सरहद से लगा है, वहाँ से भी खबर आ रही है कि सैकड़ों मकबरों को, मस्जिदों को, दरगाहों को शहीद कर दिया गया। जी जी। महज ये कहते हुए कि ये गैर कानूनी है, गैर मजाज हैं, इनकी तामीराती जो है परमिशन नहीं है। कितने दूसरे मजहबी ढांचों को बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी जो है एक खबर आई थी, गालिबन ये जो है पुणे से आई थी खबर। उसमें लोगों ने कहा था कि मस्जिद को शहीद कर दिया, जबकि 30 साल से वहाँ मस्जिद कायम थी, 30 साल से लोग नमाज़ पढ़ते थे। मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद से चंद कदम के फासले पे
उन्होंने कहा कि बमुश्किल जो है 100 फीट के फासले पे एक मंदिर था, उसको हाथ तक नहीं लगाया गया, जबकि वो भी इल्लीगल था। तो ये जो जानिबदारी बरती जा रही है, आखिर क्या मैसेज जो है ये हुकूमत इस मुल्क के लोगों को देना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हुकूमत का या फिर ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ बीजेपी ज़ेर इख्तिदार है जिन रियासतों में, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जिस तरह के का सलूक रवा रखा जा रहा है, जिस तरह का तासुब, जिस तरह की जानिबदारी बढ़ती जा रही है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राजस्थान में एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया संगबारी करने के इल्ज़ाम में, जिसके दोनों हाथ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या वो मुँह से संगबारी करेगा, वो लातों से संगबारी करेगा और जिस्म के दूसरे हिस्सों से संगबारी करेगा। ये सोचने वाली बात है। उसका घर भी मुनहदिम कर दिया गया। बाद में कहा गया कि तुम किसी से न कहना, हमने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इस तरह की बातें, जबकि मीडिया में ये पूरा इंकशाफ हो चुका था। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते किया जा रहा है। और आपको यही बता दूं कि हमने जैसा कि आपको खबर सुनाई है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सरहद पर 20 मसाजिद और मदारिस को शहीद किया गया है, ये बहाना बनाते हुए कि ये गैर कानूनी है। जबकि मसाजिद का जहाँ तक सवाल है, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि कोई गैर कानूनी नाजायज़ ज़मीन पर मस्जिद तामीर नहीं की जाती, बल्कि अराजी खरीद कर और बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर मस्जिद की तामीर अमल में आती है। वरना उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ने के काबिल नहीं होती वो मस्जिद, और ना ही नमाज पढ़ना भी जायज़ करार दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अल्लाह के घर होते हैं और ये दुश्मनान इस्लाम जो है, मुसलमानों के जो दुश्मन है, अक़लियतों के जो दुश्मन है, ईसाइयों के, सिखों के जो दुश्मन है, आज जिस तरह की कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान में कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अगर मुसलमानों के साथ करते तो ये अलग बात है, लेकिन ये लड़ाई अपने रब से लड़ रहे हैं, अल्लाह के घरों को शहीद कर रहे हैं और इसका बदला खुद अल्लाह ज़रूर लेगा और ये समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या कर दिया है। और आपने देखा कि किस तरह के कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान के तबाह व बर्बाद करके रख दिया था उस वक्त, जबकि दिल्ली फसादात में बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा था। और हद तो यह है कि कोरोना के लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा था। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ये बात जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं और बीजेपी के जो वुज़रा हैं वो भी जानते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि 5,75,000 लोग अगर अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाते हैं कोरोना में, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया है और ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान में 5,75,000 नहीं बल्कि 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तो खुदारत जब बदला लेना चाहती है तो फिर कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। आज अगर मसाजिद को ये शहीद कर रहे हैं तो मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि कल ये तबाही और बर्बादी का मजा जरूर चखेंगे और इस मामले में ये इबरतनाक वाकयात से दो चार होंगे और तारीख में ताजियाना इबरत बनकर रह जाएंगे। तो बहरहाल सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सियासत कॉलोनी को ही मुनहदिम नहीं किया गया, बल्कि आपको बता दूं कि सोमनाथ मंदिर के अतराफ हालिया तरीन वाक़या बताता हूं। सोमनाथ मंदिर के करीब तकरीबन 7.5 एकड़ अराजी पर जो मुसलमान आबाद थे, जिनके झग्गी झोपड़ियां थे, जिनके मकानात थे और कदीम तरीन मज़ारात थे, उसे मुनहदिम कर दिया गया। जबकि जूनागढ़ की जब हुकूमत थी वहाँ मुसलमानों की, उस वक्त बाज़ाब्ता ये दर्जे औकाफ थे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी सरकारी लेवल पे। अफसोस का पहलू तो ये है, सबसे बुरी बात या सबसे काबिल मजम्मत बात या सबसे जो है काबिल मलामत बात ये है कि हुकूमती सतह पे जो है ये जो है लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हुक्काम आ जाते हैं गैर मजाज तामीरात के नाम पे, हुक्काम आ जाते हैं कि ये बस्तियाँ, अब तो देखिए खुद आपको याद होगा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 300 साल मस्जिद के कागजात कहाँ से लाएंगे आप? 300 साल 200 साल पुरानी मस्जिद के कागजात कहाँ से लाएंगे? अगर आप 300 साल पुरानी मस्जिद के कागज़ पूछेंगे तो कौन क्या जवाब देगा? मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह की जो है बातों को अहमकाना करार दे रहा है। बिल्कुल मुतासिबाना, शरपसंदाना, आप जो भी जो है इसका सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत तशवीशनाक है। देखिए इलेक्शन है, ठीक है, आपको जो है इलेक्शन लड़ना है, अगले जो है इसी साल के आखिर में जो है गुजरात में इलेक्शन होंगे। कांग्रेस ने जो वर्किंग कमेटी का इजलास किया था इसी पस मंज़र में किया था और बीजेपी को खौफ इस बात का है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में जिस बड़े पैमाने पे लोग आए थे और लोगों में जिस तरह का जोश व खरोश था, वो जोश व खरोश बीजेपी के होश ठिकाने लगाने के लिए बल्कि होश उड़ा गया है। हम ये कह सकते हैं
कि जो है महात्मा गांधी के आश्रम में जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है एक इजलास किया था, जी। और फिर अहमदाबाद में कांग्रेस का जो है अहम इजलास हुआ था, ये बीजेपी के होश उड़ा चुका है। देखिए, इससे पहले भी हमने बात की थी, आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन में जब अहमदाबाद में गुजरात में जो है असेंबली इंतखाबात होने जा रहे थे, तो तभी ग्राउंड रिपोर्ट ये आई थी कि यहाँ बीजेपी हारने जा रही है, क्योंकि 25 साल से बीजेपी वहाँ पे इक़्तिदार में थी और लोग बेजार आ चुके थे बीजेपी से, बीजेपी की पॉलिसियों से। ताजिर बिरादरी का जो है एक बड़ा हल्का वहाँ पे क़याम पज़ीर है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 80% आबादी जो है गुजरातियों की ताजिर बिरादरी ही पे जो है मतलब ये है कि इन्हिसार है। तो अब उन लोगों ने तक जो है कहा था कि बीजेपी को हटाना होगा, इस तरह की सिचुएशन बन गई थी गुजरात की। देखिए, साफ जाहिर है कि आपके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, आपके पास महंगाई के कंट्रोल का कोई फार्मूला नहीं है, आपके पास आवाम को नौकरी देने का कोई फार्मूला नहीं है, आपके पास आवाम की भलाई के लिए कोई जो है आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। आप आवाम को नौकरी देंगे, उसको खुशहाल बनाएंगे, ऐसा कोई एजेंडा आपके पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप ये समझ रहे हैं कि फिर से जो है वही नफ़रत की राजनीति करके हम जो है जीत जाएंगे, मुसलमानों के कुछ घर गिरा दो, मुसलमानों के जो है कुछ बस्तियां जो है बुलडोज़र से बुलडोज़ कर दो और बताओ कि देखो हम ये कर सकते हैं और आपको हमारे साथ आना है। तो जो है देखिए, नफ़रत की सियासत या धोखे की बुनियाद पे हुकूमत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। हमेशा से कहा गया है कि झूठ के लंबे पाँव नहीं होते, तो यकीनन झूठ के लंबे पाँव नहीं होते। कब झूठ जो है टूट जाए या अंदाज़ा नहीं होता। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बंगाल में आपको याद होगा मुर्शिदाबाद में फसादात हुए थे, किस तरीके से मीडिया ने इन फसादात को एक नया रंग देने की कोशिश की थी। मगरबी बंगाल में जो फसादात हुए थे, उसके बाद फिर किस तरीके से जो है यहाँ गुजरात में जो है लोगों के घरों को गिरा के माहौल को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। और फिर पहलगाम वाक़ये को तो हम जो है फरामोश नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो है जो भी सूरत हाल पैदा हुई है या फिर जो भी सूरत हाल पैदा की जा रही है, ये सीधी सी बात है कि इस सूरत हाल से आप नफ़रत तो फैला सकते हैं, लेकिन आप दिल नहीं जीत सकते लोगों के। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे उलमा का सवाल है, हमारे मशाइखीन का सवाल है, हमारे सियासतदानों का सवाल है, आप देखेंगे कि किस तरह वो पहलगाम हमले की मजम्मत कर रहे हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं कि पहलगाम जो वाक़या है, दहशतगर्दाना वाक़या है, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा लगता है कि वक्फ तरमीमी बिल को फरामोश कर दिया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस तरह की लानत व मलामत कर रहे हैं। लेकिन क्या वक्फ तरमीमी बिल पर, हुकूमत पर उन्होंने इस तरह की लानत व मलामत की थी? ये एक अहम सवाल है। अगर ये भूल जाएंगे, याद रखिए वक्फ तरमीमी कानून मैं समझता हूं कि ये एक सरकारी दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। अगर आप खारजी दहशतगर्दी की बात करते हैं तो फिर दाखिली दहशतगर्दी पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाती है, वो दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है, उस पर भी मोदी हुकूमत का मुहासिबा करना चाहिए। हमारे उलमा जो सियासी कायदीन आज यानी मोमी शम्माएं लेकर निकल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इसराइल के खिलाफ नारा लगाया है? हैदराबाद के शमशाबाद में जबकि वहां पर इसराइल के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, ड्रोन बनाए जा रहे हैं, कभी क्या उन सियासतदानों ने मोमी शमाएं लेकर वहां पहुंचकर एहतजाज किया? उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं इस कदर इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया है, क्या इसराइल मुर्दाबाद के नारे उन सियासतदानों ने लगाए हैं? यह भी एक सवाल है। क्या उन्होंने अपने असेंबली हलकों में इसराइल के खिलाफ रैलियां निकाली हैं? यह भी एक हकीकत है। यह सवाल भी उठता है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए। जहां तक पहलगाम के शहीदों का सवाल है, आपको बता दूं कि तमाम हमदर्दियां उनकी हमारी हमदर्दियां हैं उनके साथ है। और आपको यही बता दूं कि गोदी मीडिया जो जिन मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने सयाहों की जाने बचाई है, हद तो यह है कि सज्जाद साहब बीजेपी का एक लीडर है, उसकी बेटी जो है दहशतगर्दों के हाथों पकड़ी जाती, लेकिन उस एक मुस्लिम वहां के जो कश्मीरी भाई हैं उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि ये मेरी बेटी है। तो अब अंदाजा कीजिए क्या इस तरह की मोहब्बत बीजेपी वाले कर सकते हैं? क्या इस तरह की मोहब्बत और खुलूस का मुजाहरा, रहमदिली का मुजाहरा, हमदर्दी का मुजाहरा क्या इन दहशतगर्दों में होता है जो मसाजिद शहीद कर रहे हैं? कम अज कम उन्हें मसाजिद शहीद करते हुए यह सोचना चाहिए कि कश्मीरी भाई किस तरह हमारी मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए,
अफसोस का मुकाम है कि एक जी जी। जानिब तो जो है कश्मीर में किस तरह की मदद हो रही है। देखिए, हम आदिल शाह को नहीं भूल सकते। जी जी। कश्मीर का एक नौजवान जी हाँ। जो वहाँ पे जो है, जो पहलगाम का जो तफरीह मकाम था वहाँ पे काम करता था, उसने लोगों को बचाने के लिए एक मिलिटेंट जो वहाँ पे आया था, फायरिंग कर रहा था अंधाधुन, उसकी पिस्तौल पकड़ ली उसने, उसकी गन पकड़ ली गन पकड़ उसने, लीजिए। हाँ। जिसके नतीजे में उसकी जान चली गई, वो शहीद हो गया। अजी सज्जा साहब, एक तो रईफ आदमी जी है, उसे एक कश्मीरी नौजवान अपने कंधे पर बिठाए, अपने पीठ पर जी बिठाए, बहुत दूर तक पहुंचकर उसे बचाया है। जी बिल्कुल। वो पहाड़ी सिलसिले हैं, फिर दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, आप या तो पैदल जाएंगे या खच्चर पे जाएंगे। तो इन नौजवानों ने कांधों पे रख के लोगों को जो है दौड़ के जान बचाई है। जी जी। इन नौजवानों ने, अब देखिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है कि एक मुस्लिम नौजवान ने वहाँ हमला करने वाले दहशतगर्द की, जो अंधाधुन फायरिंग कर रहा था, उसकी राइफल छीनने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। देखिए, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के शिंदे, जी जी। एक नाथ शिंदे, जो हम देख रहे थे कि इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी बड़ी जो है इश्तियालंगेज़ी कर रहे थे, बड़े जो है औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ या फिर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त जो है उनकी वईदें आती थी। ऐसे शख्स ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि आदिल शाह ने वहाँ पे अब एक दहशतगर्द की गन पकड़ के कई लोगों की जान बचाई और अपनी जान दे दी। तो देखिए, इतना सब कुछ कुर्बान इस मुल्क पे किया जा रहा है, और ये पहली बार नहीं है, तारीख है हमारी। तो जी हाँ। आप 1857 के गदर को भी जो है फरामोश नहीं कर सकते, गदर के बाद के हालात को भी फरामोश नहीं कर सकते। फिर जब ये मुल्क तकसीम के दर्द से जो है चिल्ला उठा था, उस वक्त भी लोगों ने कैसे कैसे लोगों की जान बचाई है। आप उस आज तारीख रही है, कुर्बानियों की तारीख रही है, इत्तेहाद की तारीख रही है। मुसलमानों ने हर ज़माने में जो है कुर्बानी पेश करके इस मुल्क को मुत्तहिद करने में, मजबूत करने में, एक करने में अपना किरदार निभाया है। जी हाँ। तो यकीनन देखिए, अब ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, ये मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, जिसको आमतौर पे गोदी मीडिया कहा जाता है, पहले दिन तो इतनी आग भड़का दी गई थी कि ऐसा मालूम हो रहा था, अरे हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में तकसीम कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल तकसीम कर दिया गया था। तो बाद में जब शिंदे का बयान आया, और भी लोग हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बयान आया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यकीनन पहलगाम का वाक़या बहुत अफसोसनाक है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम के वाक़ये के बाद पूरा मुल्क मुत्तहिद हो गया। क्या हिंदू क्या मुसलमान, मीडिया तो अपनी जो है बकता रहा, औलफौल बकता रहा, लेकिन लोग मुत्तहिद थे इस वाक़ये के ख़िलाफ़। इस मुल्क के लोग जो है मुत्तहिद थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम मुत्तहिद हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, हमें जो है मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है, हमारे ख़िलाफ़ जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम मुत्तहिद होते हैं या फिर हम मुत्तहिद हैं, तो ये कमाल की बात है। यकीनन ये कमाल की बात है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी रोशनी है जो बीजेपी के इन 10 सालों के अंधेरों के बीच से निकल रही है। जी हाँ, जी हाँ। और ये यकीनन साहब इक़्तिदार लोगों को जो है चौंकाने वाली रोशनी है। यह हो सकता है वो सदमे से भी दो चार हो जाए। बहरहाल चलते हैं हम आपको लिए तेलंगाना में एसएससी के नताइज का जो है बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कल नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे भी जुमला 5,09,403 उम्मीदवारों ने एसएससी इम्तिहान में शिरकत की थी, जिसमें आपको बता दूं कि 2,58,895 जो है वो लड़के हैं और 2,50,508 लड़कियाँ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लड़कियों का ही जो पोजीशन रहा है, जो हमेशा से रिवायती तौर पर लड़कियां आगे रहती हैं, वो इस मरतबा भी आगे रहेंगी, ये एक बात है। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि एसएससी का रिजल्ट आने से पहले ही एक लड़के ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया खुदकुशी के ज़रिए। और ये बताया जाता है कि सरकारी स्कूल में का तालिब इल्म था और जैसे ही उसे पता चला अपने दोस्तों से खेल के दौरान के कल नताइज का ऐलान किया जाने वाला है, वो परेशान हुआ, एक घर में अकेला था और उसने खुदकुशी कर ली। तो हमारे बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एसएससी नहीं है। आप यकीन मानिए
मानिए अगर आप नाकाम भी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप नाकाम हमेशा हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होशियार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, वो नाकाम भी होते हैं और नाकामी जो होती है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डरिए मत, तो दुनिया पड़ी है, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं आप। हो सकता है तालीम में कमज़ोर हो लेकिन टेक्निकल काम में बहुत ज़्यादा होशियार हो, कंप्यूटर में होशियार हो, IT सेक्टर में होशियार हो, तो आप डरने की कोई बात नहीं है। जो नतीजा आने का है वो आएगा। अगर आप कामयाब होते हैं तो मुबारकबाद, अगर नाकाम होते हैं तो कोई बात नहीं है, आप हौसला रखिए। इंसान जब हौसला रखता है तो यकीन मानिए कामयाब हो जाता है। इसी तरह जिस तरह आपको बता दूं कि 14 साल जो IPL खिलाड़ी है, आपको कहने का मतलब है राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी, आप अंदाजा कीजिए कि उम्र 14 साल है लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया है जो 140 साल का बूढ़ा भी या 140 साल का तजुर्बा रखने वाला खिलाड़ी भी नहीं कर सकता। उन्होंने IPL की दूसरी तेज रफ्तार सेंचुरी बनाई है। 37 बॉल्स में उन्होंने यानी 100 रन स्कोर किए हैं, जबकि सिर्फ 17 बॉल में उन्होंने 50 रन यानी हाफ सेंचुरी बनाई है, जो IPL की सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी है। इससे पहले आपको बता दूं क्रिस गेल ने भी तेज रफ्तार सेंचुरी बनाई थी और खुद यूसुफ पठान ने भी इस तरह की सेंचुरी बनाई थी 37 गेंदों में, जबकि वैभव ने 35 गेंदों में ये कारनामा अंजाम दिया। तो बहरहाल इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लिए पेश होते रहेंगे और सियासत TV के साथ जुड़े रहिए। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।